नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, हमारे जीवन में ग्रहों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर हम जन्म कुंडली को देखते हैं तो जन्म कुंडली में ग्रहों को भावों में देखा जाता है, किस भाव में क्या ग्रह बैठा हुआ है और वो क्या फल दे रहा है। कौन सा ग्रह आपका केंद्र में बैठा हुआ है और वो क्या फल दे रहा है। उसी तरह हथेली में अगर ग्रहों की दशा देखनी है तो जो हमारी ये उंगलियां हैं, इनके नीचे के इस भाग के आकार प्रकार को हमें देखना है, इसके उभार को हमें देखना है। तब पता चलता है कि कौन सा ग्रह हमारी हथेली में अच्छा फल हमें जीवन में देता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिएगा, प्रस्तुत हथेली में सबसे पहले हमारी जो नज़र पड़ती है, अंगूठे का जो नीचे वाला ये भाग है, इस भाग पर पड़ती है। इसलिए मैं सबसे पहले इस ग्रह की बात कर रहा हूँ कि पूरी हथेली में आपका शुक्र बेहतर स्थिति में दिखाई पड़ रहा है, सुंदर स्थिति में दिखाई पड़ रहा है। और जो इसका बेसिक गुण है, किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचना, आकर्षण पैदा करना, वो आपकी हथेली में यहाँ दिखाई दे रहा है। और थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखिए, जो ये शुक्र जी है ना, ज्योतिष में आचार्य भी इनको कहा जाता है, गुरु भी इनको कहा जाता है। क्योंकि हमारी जो पौराणिक मान्यता है उसके अनुसार शुक्र जी हमारे दैत्यों के गुरु हैं। निश्चित तौर से उनके अंदर एजुकेशन की क्वालिटी है, निश्चित तौर से इनके अंदर गुरु होने की सामर्थ्य है। शुक्र जो है जीवन में सलाह देने का कार्य करता है, इसीलिए हमारी ज्योतिष में इसे गुरु कहते हैं। दूसरा, आपके जीवन में जैसा भी सुख हो, अच्छा सुख हो, बुरा सुख हो, जैसा भी हो, उसके पीछे ये शुक्राचार्य जी ही होते हैं। आपका शुक्र ग्रह होता है, चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो। बिना शुक्र के सुख का मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। शुक्र अगर आपकी हथेली में पुष्टतम अवस्था में नहीं है, अच्छी अवस्था में नहीं है, तो ये सुख नहीं देगा बल्कि मानसिक परेशानी उत्पन्न करेगा। और तीसरी बात है वैवाहिक सुख। शुक्र को क्या कहते हैं? कलत्र कारक कहते हैं, मैरिटल लाइफ का मालिक मानते हैं। आपकी हथेली में सुंदर और पुष्टतम अवस्था में लालिमा लिए हुई है, शुक्र दिखाई पड़ रहा है, मजबूत दिखाई पड़ रहा है, आपका शुक्र बेहतर है। और शुक्र अगर बेहतर होगा तो आपके पास ग्लैमर होगा, चमक होगी, नाम होगा, यश होगा, चकाचौंध रहेंगे। ऐसे जो लोग होते हैं, अच्छी घड़ी पहनना, बढ़िया पेन रखना, अच्छे जूते पहनना, अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन रखना, अपने को मेंटेन रखना, सज धज के रहना और तेजमय है, ऐसे व्यक्ति तेजस्वी होते हैं। चेहरा भी ऐसे व्यक्तियों को बड़ा सुंदर होता है। और अपने को सज धज करके अच्छे कपड़े पहन के रखना, ये सारी जो टेंडेंसी है ना, ये इसी शुक्र से पैदा होती है। क्योंकि हमारा जो शुक्र होता है ये ग्लैमर को अट्रैक्ट करता है, तो निश्चित तौर पे आपके अंदर आकर्षण की क्षमता निश्चित तौर पे हो जाती है, क्योंकि ये आकर्षण की क्षमता को बढ़ाता है व्यक्ति के अंदर और सुख का कारक है। तो ऐसे लोगों को परिवार का भरपूर साथ मिलता है, भरपूर सुख मिलता है, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहता है। और शुक्र जो है वाहन का सुख देता है, शुक्र जो है घर का सुख देता है, शुक्र जो है भौतिक सुख सुविधाओं से ओतप्रोत रखता है। शुक्र आपका बेहतर है, आपको जीवन में कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर इसी तरह ये पूरा जीवन भर जो है पुष्टतम अवस्था में रहता है, जिस तरह से ये वर्तमान में दिखाई दे रहा है, तो कैसा भी जीवन हो आपका, लेकिन भौतिक सुख सुविधाएं बहुत अच्छी रहेंगी। और आपका जो पर्सनैलिटी का लेवल है, आपका जो व्यक्तित्व है, ये बड़ा सुंदर है और निखर कर आ रहा है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। वहीं हम देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं।
आपका जो देवगुरु बृहस्पति है वो भी पुष्टतम और सुंदर अवस्था में यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, अच्छी अवस्था में दिखाई पड़ रहे हैं। मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी रहेगी, इस ओर जो है इंगित करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अपार सम्मान की प्राप्ति होगी। धन के मामले में भी जीवन में बहुत अच्छा ये रखने वाला है। आपको कदापि धन के मामले में विशेषकर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्वयं भी उन्नति करेंगे, जो आपके संसर्ग में आएगा उसको भी उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे। सहयोगी होंगे, अपनी बातों का निर्वहन करने वाले परोपकारी होंगे, स्वाभिमानी होंगे, और देखा जाए तो फ्यूचर भी जो है बहुत अच्छा रहने वाला है। और ऐसा व्यक्ति यदि अपना व्यापार करता है तो निश्चित तौर पे व्यापार में जो है विस्तार निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्ति को मिलता है, और धन की अच्छी खासी प्राप्ति ऐसे व्यक्ति को हो जाती है। चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में व्यापार करो, चाहे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में करो, चाहे आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में करो, चाहे आप चिकित्सा के क्षेत्र में करो या नौकरी करो, कामयाबी मिलती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। सुंदर अवस्था है, अच्छी अवस्था यहाँ पे दिखाई दे रही है। वहीं आपकी तर्जनी उंगली इस तरह से मुड़ रही है, तो धार्मिक भावना भी व्यक्ति के अंदर अच्छी खासी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। आपकी जो भाग्य की लकीर है, जो आपकी ये जीवन रेखा है, उससे निकलती हुई प्रतीत हो रही है और अपने स्वस्थान शनि पर जाती हुई दिखाई दे रही है। और आपकी जो हथेली है वो पिंक मतलब गुलाबी है और मुलायम हथेली है। ऐसे में आपका नसीब बहुत ही अच्छा माना जाएगा और अच्छा माना जाता है। अगर आने वाले समय में निश्चित तौर पे होगा, मैं इसका उपाय भी दूंगा आपको। जो आपकी उंगलियों के आधार हैं एक समान हो जाए तो बृहस्पति का पूर्ण रूप से प्रभाव इस पर पड़ेगा और आपके पास आने वाले समय में अच्छा खासा धन आने की उम्मीद होगी और निश्चित तौर पे जीवन काल में अच्छा खासा धन आएगा। इसको आंका नहीं जा सकता है कितना आएगा, लेकिन वो मेहनत से आएगा और सभी ग्रहों के उंगलियों के आधार एक समान होने पर आएगा। जिसको अच्छा खासा कहते हैं, जिसको बड़ा धन कहते हैं, जिसको बिजनेस का धन कहते हैं, वो जो है सभी ग्रहों का उचित प्रभाव पड़ने पर आएगा। भाग्य रेखा आपकी बहुत सुंदर है, जीवन में निरंतर प्रगति की ओर इशारा कर रही है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो वाहन का और मकान का सुख देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी जीवन की लकीर को देखें तो बहुत सुंदर स्थिति में पीछे की ओर घूमती हुई दिख रही है। परिवार के प्रति पूर्णतः समर्पण की भावना है और ऐसे लोगों का जो उम्र होती है, जो एज होती है, ये बहुत अच्छी रहती है। और अगर पीछे इस तरह से कई भागों में अगर जीवन रेखा बढ़ जाए तो विदेश यात्रा का अच्छा खासा लाभ ऐसे लोगों को प्राप्त होता है, अच्छा खासा लाभ। और वही एक अगर यहाँ पे हथेली में पूर्ण रूप से नहीं दिखाई दे रहा है, देखिएगा। और यहाँ से ये अगर भाग्य की लकीर है तो ये लकीर 45वें साल से जो है आपको अच्छे खासे धन की ओर ले जाएगी और 45वें साल के आसपास भाग्योदय बहुत ही प्रबल अवस्था में होगा। जीवन काल में वाहन का, मकान का, व्यापार का सुख निश्चित तौर पे मिलेगा और डेली अर्निंग आप कर पाओगे और निश्चित ही मानिएगा अच्छा खासा धन की प्राप्ति आपको हो पाएगी। अगर यहाँ पे देखते हैं एक व्यापार की लाइन भी यहाँ से दिखाई हुई जा रही है बुध पर्वत पर, लेकिन आपका बुध पर्वत अच्छा नहीं है, नेगेटिव प्रभाव जीवन में दे रहा है, दरिद्रता की ओर ले जा रहा है, वाणी में कठोरता देता हुआ दिखाई दे रहा है, कम्युनिकेशन स्किल्स में कमजोरी दिख रही है, अपनी बात को व्यक्ति प्रभावशाली ढंग से नहीं रख पाता है, अपनी बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। इसके लिए आपको बुद्ध को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है और बुद्ध के इस तरह से रहने से और इसको जो है नीचे की ओर जो है शनि से युक्त बनाने से दाम्पत्य जीवन में भी
कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वैसे देखा जाए थोड़ा वैचारिक मतभेदता दाम्पत्य जीवन में रह सकती है, थोड़ा सा जो है अड़चनों की स्थिति कुछ समय के लिए दाम्पत्य जीवन में रह सकती है, चाहे किसी भी प्रकार की हो, लेकिन आने वाला समय बेहतर आपका होगा। ये आपने क्वेश्चन भी पूछा था, लेकिन आने वाले समय में बेहतर स्थिति में आएगा। अभी मंगल का भी प्रभाव पड़ रहा है। मंगल का अगर हम भाग देखें, यहाँ पे जो है बैठा हुआ जालों से युक्त यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कन्फ्यूजन की स्थिति को पैदा कर रहा है, उलझन की स्थिति को पैदा कर रहा है। और मंगल की तरफ से देखा जाए तो कॉन्फिडेंस लेवल को घटाता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। मंगल का उपाय करना बहुत ज़रूरी है। और मंगल का दोष ज़्यादा पड़ता है तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा तकरार की स्थिति, थोड़ा अड़चन की स्थिति किसी न किसी रूप में रहती हुई यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क रेखा बहुत सुंदर अवस्था में और चंद्रमा की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है, और मंगल का प्रभाव पड़ रहा है और यहाँ पे उच्चतम स्थिति में भी है, तो निश्चित ही शार्प माइंड के होंगे। मस्तिष्क बहुत तीव्र होगा, तीव्र बुद्धि के, तीव्र मस्तिष्क के मालिक हैं, और चंद्रमा के गुण इस पे पड़ रहे हैं, तो व्यक्ति कला, आर्ट या संगीत के प्रति ज़्यादा रुझान रखता है, क्रिएटिव बहुत ज़्यादा होता है। लंबी और हवाई यात्रा का ऐसे व्यक्ति को अच्छा खासा मौका मिलता है, और ऐसा व्यक्ति जो है मस्तिष्क का अच्छा खासा स्वामी होता है। हृदय रेखा को देखें, सीधा जो है बृहस्पति का सुंदर प्रभाव पड़ रहा है और बृहस्पति पुष्टतम अवस्था में है। ऐसे में व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होता है, जिस काम को ठान लेता है उसे पूरा करने के लिए जी जान लगा लेता है और उसमें सफलता की प्राप्ति करता है। दूसरा अगर देखें तो कहीं ना कहीं आदर्शवादी व्यक्तित्व का मालिक होता है। आदर्शवादी जीवन ऐसे व्यक्ति का यहाँ पे दिखाई देते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे देखें जीवन रेखा के अंत में करीबन जो है 65वें साल में अच्छी खासी अचल संपत्ति की प्राप्ति यहाँ पे दिखा रहा है। बहुत अच्छी खासी जो है अचल संपत्ति की यहाँ पे प्राप्ति होगी, इस ओर जो है इशारा करता हो दिख रहा है। वैसे ही अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी एक जो है मनी ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। बहुत सुंदर मनी ट्रायंगल ये दिखाई दे रहा है। शेयर में, सट्टा में या किसी भी कारणवश तकरीबन 63वें साल में 60+ के बाद ही अचानक धन प्राप्ति के योग भी यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इस रेखा को देखते हैं तो यहाँ पे भी एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। ये भी अचल संपत्ति की ओर, पैतृक संपत्ति मिलेगी इस ओर इशारा कर रहा है। वहीं आपकी जो है हृदय रेखा को देखें, हृदय रेखा में भी यहाँ एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ट्रायंगल बहुत लकी होता है। व्यक्ति अपनी कमाई हुई पैसों से निश्चित तौर पे भूमि अर्जन करता है, प्लॉट वगैरह खरीदेंगे अपने जीवन काल में और निश्चित तौर पे जो है खरीदेंगे। यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है, आपकी उंगलियां देखें तो उंगलियों में जो है ये रिंग की फिंगर जो है, ये हमारी इंडेक्स फिंगर है, इससे बड़ी दिखाई दे रही है। ये श्रेष्ठ अवस्था है, ये बहुत अच्छा है। ऐसा जातक यशस्वी होता है, फेम पाता है, आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा और यश पाने वाले होंगे, फेम पाने वाले होंगे, नाम और फेम रहेगा, नेम फेम पाने वाले सफलतम जातक ऐसे जातक होते हैं। लेकिन वहीं इसका जड़ वाला भाग अगर हम देखें तो वर्तमान में जो है आपका सूर्य कमज़ोर स्थिति में है। यदि चाहे आप नौकरी करो, चाहे आप व्यापार करो, उसका विस्तार नहीं हो पा रहा है। उसका मुख्य कारण आपका सूर्य है। जब तक सूर्य पुष्टतम अवस्था में नहीं आएगा तब तक चाहे आप नौकरी करोगे, चाहे व्यापार करोगे, उसमें विस्तार नहीं होगा। आपकी मेहनत का, आपका परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको जीवन में नहीं मिल पाएगा अगर सूर्य इस तरह से कमज़ोर रहा तो।
अपॉर्चुनिटी आपकी हथेली में अच्छी खासी आएंगी, लेकिन आप उसको कैश नहीं करा पाओगे, उसको जो है ग्रैब नहीं कर पाओगे। चाहे छोटे काम हो चाहे बड़े काम हो, बड़ी मुश्किल से पास होंगे या बनते बनते आपके काम रह जाएंगे। जीवन में स्थायित्व आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको चाहिए अपने सूर्य को जो है मजबूत करें, अपनी ऊर्जा के कारक को मजबूत करें, अपने फैलाव देने वाला विस्तार देने वाला कारक को ग्रह को जो है मजबूत करें। जीवन देने वाला, जीवन में करियर में हो या आपका व्यापार में हो, जो पुष्टतम स्थिति में लाता है उस ग्रह को आपको मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से भौतिक सुख सुविधाएं जीवन में अच्छी रहे, दाम्पत्य जीवन में अच्छा रहे, जीवन में धन और पर्सनैलिटी अच्छी रही, उसके लिए और कम्युनिकेशन स्किल्स व्यक्ति का बेहतरीन हो, उसके लिए बुद्ध को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। ये व्यक्ति के व्यक्तित्व ही नहीं, व्यक्ति का धन मान बल सब पे प्रभाव डालता है। इसीलिए बुद्ध अगर मजबूत नहीं होगा तो वाणी की शक्ति अच्छी नहीं होगी। बुद्ध अगर मजबूत नहीं होगा एकाग्रता नहीं होगी। बुद्ध अगर मजबूत नहीं होगा व्यक्ति योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं करेगा। बुद्ध अगर मजबूत नहीं होगा तो जातक जो है जीवन में व्यापार के क्षेत्र में हमेशा मध्यम स्थिति रहेगी, और जो पैसा कमा पाना है व्यक्ति ने, जो व्यक्ति की ड्रीम है, वो कभी पूरी होती हुई नहीं दिखाई देगी। इसलिए मरकरी के माउंट को पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। वहीं ऊपरी मंगल को देखें, ये ठीक ठाक है, लगभग बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते लेकिन ठीक है। एनर्जेटिक स्वभाव निश्चित तौर पे है आपके। अगर हम चंद्र क्षेत्र को देखें, चंद्र क्षेत्र आपका सुंदर है अवस्था में है। व्यक्ति भी सुंदर होगा, सुंदर सोच रखने वाला व्यक्ति होगा, और कहीं ना कहीं जो है विदेश यात्रा भी व्यक्ति के मन में है, और विदेश यात्रा का भी अच्छा खासा लाभ व्यक्ति को मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर देखें एक रेखा व्यापार की यहाँ से जा रही है, लेकिन जब बुद्ध मजबूत होगा तभी जो है इस रेखा का अच्छा खासा फायदा आपको मिलेगा, अच्छा खासा साम्राज्य आप स्थापित अपने जीवन काल में कर पाएंगे। वहीं एक चीज़ अगर हम आपका अंगूठे को देखते हैं, अंगूठा आपका अच्छा खासा है, लचीला है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाले व्यक्ति है, और जो पहला फैलेंज है वो आपकी इच्छा शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। जीवन काल में कुछ करने की इच्छा शक्ति प्रबल रूप से मौजूद है, और जब व्यक्ति के जीवन काल में इच्छा शक्ति अच्छी खासी होती है तो निश्चित ही जीवन में व्यक्ति प्रगति पाता है, डेवलप पाता है, उन्नति करता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे दूसरा फैलेंज भी ठीक है, अंगूठा दूसरा फैलेंज अच्छा होना, अपनी बात को बेहतर तरीके से व्यक्ति समझा सकता है दूसरों को, एक लॉजिकल अपनी बात जो है एक लॉजिकल हिसाब से समझा सकता है। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर रखने के लिए इस पर्वत का सुंदर होना और उंगली का लंबा होना बहुत ज़रूरी है। वर्तमान समय में मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में, कम्युनिकेशन स्किल्स में भारी कमी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बुद्ध का मैं बहुत सुंदर उपाय आपको दूंगा। यदि आपने विधिपूर्वक सूर्य का बुद्ध का उपाय कर लिया तो जीवन में आपको कभी भी मनी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। बाकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए जो है चंद्रमा का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। आपका एक्सपोर्ट का बिजनेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे आपका चंद्रमा पुष्ट अवस्था में आएगा, विस्तार करने वाला ग्रह पुष्ट अवस्था में आएंगे, और बिजनेस को सबसे ज़्यादा जिस ग्रह की ओर से देखा जाता है वो ग्रह पुष्टतम अवस्था में आएंगे, तो जीवन में पैसों की जगह पैसा होगा, व्यापार की जगह व्यापार होगा, धन की जगह धन होगा, और निश्चित ही जीवन काल में सभी सुखों की आपको प्राप्ति होगी। फिलहाल अंगूठे की बात कर रहे थे। अंगूठे की दोनों पोरों के बीच इतना सुंदर चिन्ह बहुत कम व्यक्तियों की हथेली में दिखाई दे रहे हैं।
मैं तो बना के भी नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इतनी सुंदर आकृति बहुत कम लोगों की हथेली में दिखती है। निश्चित ही अपने जीवन काल में आपको अपने कमाए हुए पैसों से धन का सुख मिलेगा। यदि किसी कारणवश आपको अपने कमाए हुए पैसों से धन का सुख नहीं मिलता है तो आपको पैतृक संपत्ति मिलेगी या पुश्तैनी घर मिलेगा या किसी के सहयोग से अपने घर का सुख निश्चित रूप से आपको मिलेगा। दूसरी अगर बात देखते हैं तो इमोशनल भी होंगे, भावनात्मक भाव किस्म के भी व्यक्ति होंगे, तहजीब पसंद भी होंगे, अच्छे सलीके से जीवन जीना भी बहुत अच्छा आपको आता है। यहाँ पे एक दो जो है मंगल की रेखाएं दिखाई दे रही है, दूसरों को सहयोग भी व्यक्ति को बहुत अच्छा मिलता है, बहुत सुंदर मिलता है। लेकिन यहाँ पे कुछ राहु की रेखाएं भी अपने आप में दिख रही हैं। देखिए कि अच्छी भी है, 1-2 साल में शायद ये पुष्टतम स्थिति में आएगी। एक रेखा जो है राहु की सूर्य की ओर जा रही है। इसका फल तब मिलेगा जब सूर्य आपका पुष्ट होगा। रेखा तो अपनी फल देने पे आ रही है, पुष्टतम स्थिति में है, सुंदर स्थिति में है और सूर्य के गुणों में वृद्धि कर रही है। देखिए जब सूर्य पुष्टतम अवस्था में आएगा निश्चित ही मान सम्मान प्रतिष्ठा ये देगी, सरकार द्वारा लाभ मिलेगा और यश की जो है जीवन काल में प्राप्ति होगी। फेम निश्चित ही आपके जीवन में है। राहु की रेखा भी इसी ओर इशारा कर रही है। जब सूर्य पे राहु की रेखा मिलता है तो उसका चमत्कार ही अलग होता है। व्यक्ति को अपने कार्यों में बहुत नाम होता है, व्यक्ति विश्व प्रसिद्ध हो जाता है, सरकार द्वारा भी अच्छा लाभ मिलता है और यश की प्राप्ति करता है। ये बहुत सुंदर जो है रेखा भी है, लेकिन पर्वत आपका अच्छा नहीं है। एक रेखा यहाँ पे आती हुई और बुध की ओर जा रही है, लेकिन क्या करें आपका बुध भी अच्छा नहीं। देखिएगा जब भी कोई राहु की रेखा सुंदर अवस्था में बुध की ओर जाती है तो बुध के गुणों में वृद्धि करती है। व्यापार में अचानक बहुत बड़ी सफलता हासिल करता है ऐसा व्यक्ति, और या किसी वैज्ञानिक सफलता में ये रेखा सहयोग करती है और निश्चित ही व्यक्ति किन्हीं दो स्रोतों से अपने जीवन में पैसा कमाता है और अच्छा खासा धन का स्वामी ऐसा व्यक्ति होता है। राहु जब बुध से मिलता है तो बुध के गुणों में वृद्धि करता है और व्यक्ति अच्छे खासे धन का मालिक होता है अपने जीवन काल में और उच्च कोटि का व्यापारी ऐसा व्यक्ति होता है। लेकिन तब जब जो है इस रेखा पे प्रभाव डालने वाला मंगल भी सुंदर और पुष्ट अवस्था में हो और ये रेखा जहाँ पे पहुँच रही है वो पर्वत भी जो है सुंदर और पुष्ट अवस्था में हो, आपके दोनों पर्वत ठीक नहीं है, इसका पूरा फायदा आपको नहीं मिल पा रहा है, पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिल पा रहा है। थोड़ा मोड़ा तो मिलता है, जब रेखा है तो कुछ ना कुछ देगी, लेकिन रेखा ना हो तब ठीक है, और रेखा हो कमज़ोर स्थिति में हो और जिस पर्वत से निकलती हो जिसका उस पर प्रभाव पड़ रहा हो वो भी दूषित हो और जिस पे वो जा रही है वो भी दूषित हो तो व्यक्ति को नेगेटिव प्रभाव झेलने पड़ते हैं। कहीं ना कहीं जीवन में खुशियों में कमी देखने को मिलती है, परेशानी देखने को मिलती है। किसी कारण स्वास्थ्य के कारण से हो सकता है, दाम्पत्य जीवन के कारण से हो सकता है, धन के कारण से हो सकता है, व्यापार के कारण से हो सकता है, करियर के कारण से हो सकता है। किसी भी कारण से व्यक्ति को परेशानियों का सामना ऐसे में करना पड़ता है। इसमें से कुछ भी आपको परेशानी हो तो मुझे व्हाट्सअप ज़रूर कर लीजिएगा। वैसे में आपको जो है सभी ग्रहों का जो जो मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे उपाय दूंगा, विधिवत तरीके से करिएगा, निश्चित ही जीवन काल में फ़ायदा होगा। लेकिन अभी कम से कम जो है तकरीबन जो है 3 सालों तक बहुत ज़्यादा फायदा यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 3 साल के बाद निश्चित ही बहुत बड़ी जो है धन की ओर जो है आपकी हथेली बताती जा रही है
और विदेश यात्रा के भी अच्छे खासे मौके यहाँ पे दिलाती जा रही है। बिजनेस के योग भी है, लेकिन अभी जो है 3 सालों तक बिजनेस अच्छा ना करें तो ठीक रहेगा, क्योंकि बिजनेस में फ़ायदा तो होगा पर उस लेवल का फ़ायदा अभी दिख नहीं रहा है जिस लेवल का फ़ायदा आप चाहते हैं, जिस लेवल पे जाना आप चाहते हैं। थोड़ा रुकिएगा और कुछ ग्रहों को पुष्टतम अवस्था में लाइएगा, क्योंकि रेखाएं आपकी हथेली में बहुत प्रबल और सुंदर अवस्था में हैं। उसी तरह अगर आपके ग्रह नक्षत्र होते हैं तो निश्चित ही जीवन काल में जो है उच्च कोटि के व्यापारी होंगे, उच्च वर्ग के व्यक्ति कहे जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ फिर से उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।